क्या आपने आज सिगरेट पी? नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो यकीन मानिए आपने अनजाने में ही 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़ों में भर लिया है। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो अब सिर्फ खराब नहीं है, वो जहरीली हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रदूषण आपके शरीर के साथ वही कर रहा है जो कभी कोविड वायरस ने किया था? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे उस साइलेंट किलर के बारे में जो आपकी नसों में दौड़ रहा है। दिल्ली की सर्दी अब मूंगफली और धूप सेकने के लिए नहीं, बल्कि स्मॉग और हेल्थ इमरजेंसी के लिए जानी जाती है। हर साल AQI का लेवल 400 से 500 पार कर जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये नंबर्स हमारी ज़िंदगी के कितने साल कम कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की माने तो ये हवा हमारे फेफड़ों को बिल्कुल वैसे ही छलनी कर रही है जैसे कोविड-19 के दौरान हुआ था। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। NDTV की रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि इस जहरीली हवा का असर कोविड इन्फेक्शन जैसा ही है। कैसे? ये हम खुद डॉक्टर से समझते हैं। देखिए, ये जो है इतनी कम मात्रा में है, मतलब इतना माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि ये जो है लंग्स को स्लोली डैमेज कर रहा है। और सबसे अधिक जो अफेक्टेड लोग हैं वो या तो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग इसीलिए ज़्यादा हैं कि बुज़ुर्ग के लिए है कि उनकी ऑलरेडी एक इम्यूनिटी लो है, थोड़ा सा वो उनकी ऑलरेडी बीमारी हैं, एस्थमा है, COPD है, बाकी बीमारियां हैं जो चेस्ट की। तो ये स्लोली जैसे हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे धीरे धीरे उनके लंग्स पे इफेक्ट होता चला जा रहा है। अब आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये किसी यंग पेशेंट का है एक एक्सरे, बड़ा साफ सुथरा एक्सरे है। इसमें देखिए अच्छे खासे रिब्स दिख रही हैं और ये बड़े अच्छे से जो है लंग्स दिख रहे हैं, लंग्स क्लियर है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक जो है ये एक बुजुर्ग महिला का है जो हमारे पास खांसी और चेस्ट में जो है जकड़न और जो है बलगम निकलते हुए आया है। अब इनके में आप देखिए कि नीचे देखिए कि पैचेस आ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद से जी, है ना। ये सब थोड़ा सा पॉल्यूशन और किसी इन्फेक्शन की वजह से है कि मतलब जो उसके पोस्ट पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हुआ। और आप अगर इसमें दोनों में अगर आप देखें, तुलना करें, तो आप देख सकते हैं कि ये लंग जो है पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कई बार पूरा नहीं, वो सांस लेने नहीं फूला, क्योंकि लेने में तकलीफ हो रही है। और इन पेशेंट्स को तकलीफ यही है कि इन लोगों को भाई जकड़न हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसको हम कहते हैं चलते हैं सांस फूल रही है ना। फिर कभी बुखार हो गया क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इसमें चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से बुखार हो गया और बाकी परेशानियां हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों में जो आज की तारीख में हम लोगों को पेशेंट्स मिल रहे हैं। सर, आपने ये जो चेस्ट के वो बोला एक्सपेंशन की कि सही से फूल नहीं पाता है अगर बहुत पॉल्यूशन रहता है, दोनों में सर समझाएं कि सर कैसे ये असर दिख रहा है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, देखिए चेस्ट में इन्फेक्शन हम ये कहते हैं, जैसे ये एक एक्सरे है जिसमें आप अपने में देख सकते हैं कि सारी हड्डियां दिख रही हैं, है ना। और सारा लंग्स जो है एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम ब्लैक कलर का लंग इसमें कितना सर दिख रहा है? देखिए, आप देखिए सारी हड्डियां दिख रही हैं, ये एक हड्डी, दूसरी, तीसरी, रिब्स जो है सारी की सारी दिख रही हैं। इसमें आप अगर देखें तो इसमें इसकी तुलना में अगर इसको देखें तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मुश्किल से 6 या 7 हड्डियां दिख रही हैं, मतलब जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 8-10 तक आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों को कि भाई अगर साइड बाय साइड अगर रखें तो ये इसमें ये कम फूला हुआ है, ये कम ज़्यादा पूरा ठीक फूला हुआ है। तो ये बुजुर्ग लोगों को ये परेशानी है कि भाई वो नहीं कर पाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जा रहा है लंग्स का, तो इसलिए सांस लेने में उनको तकलीफ है। सर, ये जो PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर, वो कैसे सर यहाँ पर जो है लोगों को कि जो लंग्स है उसको बुरी स्थिति में ले आ रहा है, सर समझाएं। देखिए, जैसे नॉर्मली आज की तारीख में आपने सब लोगों ने सुना है, सब लोगों को ज्ञान है कि भाई जो ये कि भाई जितना आज की तारीख में पॉल्यूशन है वो ये माना जाता है कि भाई 10 से 12 सिगरेट पर डे के हिसाब से है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, जो बाहर एक्सपोज्ड है ना, जिन लोगों का काम ही बाहर है, मतलब मैं मान के चलता हूँ जैसे पुलिसकर्मी हमारे हुए, जो ट्रैफिक वाले जो बाहर खड़े हैं, जो पॉल्यूशन के जिनके पास बचने का कोई समाधान ही नहीं है ना, और जिनको बाहर ही निकलना है,
वो लोग जल्दी इससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि इतना कम पार्टिकल का छोटा कण है कि वो सीधा जाके स्लोली उसको डैमेज कर रहा है उनके लंग्स को। वो हो सकता है कि अभी ऐसी उम्र में है कि अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन और 1 साल 2 साल बाद उनको पता चलेगा। तो ये एक फ़र्क आ रहा है। सर जैसा आपने बताया कि जैसा पॉल्यूशन है उससे आदमी प्रतिदिन 10 से 12 सिगरेट के बराबर ले रहा है। अभी जो मौजूदा स्थिति है या सर इसके 3-4 दिन पहले जो स्थिति थी, कई जगह बहुत ज़्यादा। हमने देखा कि 600 के ऊपर जो है एक्यूआई रहा। वो सर स्थिति एक दिन में आदमी औसतन क्या लग रहा है कि कितने सिगरेट के हिसाब से आदमी को जो है नुकसानदायक जो हवा है वो मतलब सर उसके लंग्स में जा रही है। देखिए, आप हम सब जानते हैं, सिगरेट की डब्बी पे क्लियर कट लिखा है, चेतावनी है ना। अब ये पॉल्यूशन तो चलता फिरता है, इस पे तो कोई चेतावनी है नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर ये जो है 10 से 12 सिगरेट के बराबर है एक्यूआई, तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए गंभीर चीज़ क्या है कि हम लोग जो है ना चाहते हुए भी उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है अपने आप के अपने लंग्स के अंदर डाल रहे हैं। हम लोग जिसमें हम लोगों को साफ़ सुथरा और हवा जो है साफ़ सुथरी होती तो हमारी लॉन्जिविटी और सब चीज़ों के लिए असर करता है। ये हमारी लाइफ स्पैन उतना ही कम करेगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। सिगरेट के बारे में या जितना लंग्स को डैमेज होता है हम सब लोगों को पता है ना, कि कितना डैमेज से कितना नुकसान हो सकता है, कि हम लोग की लाइफ स्पैन कम हो सकता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। रोज़मर्रा की कोई मतलब जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, काम की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो यही एक चीज़ फ़र्क है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसका एक असर इस ढंग से पड़ रहा है पॉल्यूशन का। सर अगर एक चीज़ आप समझा सकें कि जो मौजूदा स्थिति है वो इस हार्ट को, इस लंग्स को जो है कितना कमज़ोर कर रही है और इसका सर विकल्प क्या है लोगों के लिए? कैसे सिर्फ मास्क के ज़रिए ही इसको बचाया जा सकता है या कोई और विकल्प? और ये सर कितना मतलब प्रभावित कर रहा है सर ये लंग्स को जो है, और कितनी आप लोगों के पास ऐसे मामले आ रहे हैं जो आप लोगों को टैकल करने में भी दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर जो ये सब समस्याओं के साथ आ रहे हैं वो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके में ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जल्दी इससे प्रभावित हो रहे हैं इस पॉल्यूशन से। और शायद मेरा ख़्याल है कि सरकार भी इस बात को समझ रही है कि भाई ये परेशानी है, इसीलिए शायद खुले पूरे ओपन दिल से तो नहीं कहती कि भाई आप लोग घरों के अंदर रहें, है ना, तो सुरक्षित रहेंगे, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी यह है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होंगे, तो घर के अंदर रहेंगे तो फिर भी सुरक्षित रहेंगे। तो जो तरीका है अपने आप को बचाने का वो यही है, अगर आप बाहर कम से कम निकलें, पॉल्यूशन ज़्यादा है तो अवॉइड करें। ज़बरदस्ती के लिए आप ये नहीं करें कि सब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन में रह रहे हैं, वो आपका नुकसानदेही करेगी। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप N95 एक अच्छा मास्क लें, उसका उपयोग करें, तो उसी के कारण आप कुछ बच सकते हैं। और जितना आप इंडोर रहें वो बेहतर है। और इंडोर रहें, अगर इंडोर में अगर आपकी क्षमता है और आप कोई हेपा फिल्टर जो उसको प्रदूषण को साफ़ करता है ना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब ये जो आपने पूरा हमको मैप के ज़रिए समझाया कि कैसे जो है जो लंग्स है वो फूलने में दिक्कत आती है, जो प्रदूषण होता है, और ये जो पैचेस हैं वो जैसे अस्थमा लोगों को सीओपीडी की दिक्कत हो रही है, इसके अलावा सर कुछ और ये नुकसान कर रहा है प्रदूषण लंग्स के ज़रिए, या सर बस इतना ही? देखिए, अफेक्ट तो बॉडी को टोटल कर रहा होगा भाई, ऑब्वियसली धीरे धीरे स्लोली विल कम, हमको पता चलेगा और भी चीज़ें, लेकिन जो इमीडिएट अफेक्ट्स हैं वो यही वाले हैं, जिसको कि हम लोग बार बार डॉक्टर्स लोग चेतावनी देते हैं कि भाई पॉल्यूशन है तो आप उसको कैसे अवॉइड करें। आप बाहर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करें, ओपन में नहीं रहें, क्लोज डोर्स में रहें, है ना। और जितना अवॉइड कर सकते हैं पॉल्यूशन को, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ ज़्यादा प्रभावित है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। सर ये जो आपने हमको अभी सर तो सर एक्सरे दिखा है, तो सर आप सिटी स्कैन है या उसमें सर बता सकें कि ये जो स्थिति आ रही है पॉल्यूशन के कारण, हमने कोविड के दौरान भी देखा था कि जैसी इमेज आप अभी दिखा रहे हैं वैसी इमेज सर कोविड के दौरान भी थी, लोगों को सांस में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी भी क्या सर जो आप लोग सिटी स्कैन कर रहे हैं उसमें ये कुछ समस्या दिख रही है, वो वाइटनेस सर लंग्स में दिख रही है क्या? सर थोड़ा समझा सकें आप तो। देखिए, जैसे हम लोग कोविड के टाइम पर देख रहे थे
अभी यही महिला हमारे पास, बुजुर्ग महिला, अराउंड 64 साल की महिला है, ये हमारे पास आई हैं एक दिन की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लेकर, है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं थोड़े से वाइट वाइट सा पूरे पूरे पैचेस दिख रहे हैं, मतलब ये लंग जो है, अगर आप इसकी अपेक्षा ये वाला पेशेंट देखें, है ना, हालांकि इनके में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, लेकिन इनका लंग फिर भी एकदम ब्लैक, एकदम साफ सा दिख रहा है ना। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाइटनेस एकदम दिख रहा है, पैचेस, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं, है ना। और ये चीज़ें जो इस टाइम पे कोविड में भी हम इसकी स्कोरिंग और डिस्क्राइब ऐसे ही करते थे, तो ये उसी प्रकार से ये दिख रहा है। इसमें देखिए लंग्स को आप, अब ये दोनों में फ़र्क है। इसमें आप देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हम मान सकते हैं कि इसमें सांस लेने में इनकी तकलीफ़ है, इनका लंग उतना नहीं खुला हुआ, नहीं खुल रहा उतना, ये पूरा का पूरा वाइटिश दिख रहा है। ये वाला आप देखिए कि ये इनके लंग्स में पूरा ठीक से दिख रहा है ना। हालांकि इसमें भी पैच है, ये भी जो है खांसी और वो लेकर आए थे, ये भी 60-61 साल के बुज़ुर्ग हैं, है ना। बुज़ुर्ग तो नहीं कहेंगे बट लेकिन ये 61 साल के हैं। और ये देखिए एक पैच है, इनके में भी एक छोटा सा नीचे। लेकिन यही है कि आजकल इसी टाइप की शिकायतें लेकर लोग आ रहे हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खिंचाव, जकड़न होना चेस्ट में, है ना, परेशानी। पॉल्यूशन अब इस हद तक है कि अभी पीछे अभी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो वास्कुलर डिजीज़ेस जो हैं, जो मतलब हार्ट अटैक और उसके लिए रिस्क फैक्टर्स निकालते हैं, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर पॉल्यूशन भी ऐड हो गया। तो सर आपके कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन हार्ट अटैक का एक मेजर सोर्स बन रहा है? कार्डियोलॉजिस्ट उसको भी एक, पॉल्यूशन को भी एक फैक्टर, जैसे हम लोग देखिए जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं हार्ट अटैक में या उसमें भी, तो हम हिस्ट्री लेते हैं कि साहब आप स्मोकर हैं कि नहीं। तो आप अगर कहते हैं आप स्मोकर हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ना। तो यही चीज़ है। अब उन्होंने क्या किया है कि उस रिस्क फैक्टर में एक आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो भी ऐड हो जाता है कि भाई रिस्क फैक्टर में अगर पॉल्यूशन वाली जगह से आप हैं तो वो भी रिस्क फैक्टर में ऐड हो जाता है। अभी उसमें हमारी कॉन्फ्रेंस में एक चर्चा ये भी थी कि भाई क्या ये चीज़ें हम लोग की, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि भाई चर्चा थी ना, हम इसको सुझाव की तरह से कहना चाहेंगे, लेकिन उस चर्चा में एक विषय था कि भाई क्या अगर ये फैक्टर पॉल्यूशन है तो क्या आने वाले दिनों में अगर जैसे स्मोकर होता है या आप डायबिटिक होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज आपका प्रीमियम बढ़ा देती हैं, क्या दिल्ली वालों को थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ जाएगा? क्योंकि पॉल्यूशन से, अगर पॉल्यूशन एक रिस्क फैक्टर आ गया हेल्थ में, तो क्या वो रिस्क फैक्टर ऐड होने के बाद पॉल्यूशन में, तो ये भी एक चर्चा का विषय था हमारे में। हम डॉक्टर्स इस बात के भी सोच रहे हैं कि भाई क्या ये चीज़ें वाकई फ़र्क पड़ेंगी, है ना। तो अगर फ़र्क पड़ेगी, आज की तारीख में तो नहीं है, हम सब बराबर हैं, लेकिन ये है कि अगर फ़र्क पड़ेगी तो फिर एक, अगर रिस्क फैक्टर में फ़र्क आने लगेगा तो हो सकता है एक समय इंश्योरेंस कंपनीज जागरूक हो जाएं और कहें कि साहब हम प्रीमियम अपना बढ़ाएंगे कि आप इस स्टेट से आ रहे हैं, इसमें पॉल्यूशन है और आपकी जैसे सिगरेट स्मोकिंग की तो हिस्ट्री आपकी नो है, लेकिन जहां पॉल्यूशन हुआ तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ गया। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि क्या ये भी मतलब ये भी एक जवाब निकाला जाए, जो आपने कहा पॉल्यूशन एक रिस्क फैक्टर को बढ़ा रहा है कार्डियोलॉजी को लेकर, खासकर हार्ट अटैक को लेकर, तो जिन राज्यों में पॉल्यूशन का लेवल बेहतर है, मतलब जहाँ पे AQI बेहतर है, वहाँ पे सर हार्ट अटैक के केस भी कम हो रहे होंगे? देखिए ये कई बार स्टडीज़ हैं या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग सवाल पूछते हैं कि आप स्मोकर हैं, तो आप जब स्मोकर हैं तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब हम सब लोग जानते हैं और आम जनता जानती है कि AQI का लेवल इस लेवल पे है कि वो 10 से 12 सिगरेट के बराबर है, तो मैं स्मोक नहीं कर रहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे अंदर लंग्स में जो है 10 से 12 सिगरेट के बराबर का तो नुकसान हो ही रहा है ना। तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूशन जो है मेरे लिए ऐड कर रहा है। तो वो रिस्क फैक्टर में शायद यही सोचकर जो है, जो नए सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं रिस्क कैलकुलेशन के, वो शायद यही सोचकर उन्होंने पॉल्यूशन भी ऐड कर दिया। ओके तो सर कुल मिला के हम ये माने कि जो भी आप लोगों के पास पेशेंट आ रहे हैं, उसमें जो अब आप लोगों को चाहे CT स्कैन कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, उसमें जो लंग्स की इमेज आ रही है वो लगभग जो कोविड के दौरान हम देखते थे कि बहुत वाइटिश जो दिखता था सर, जो है वैसे सर जो स्थिति अब बन रही है।
वैसे ही मतलब पैच की तरीके से आता है। कोविड में एकदम ही वाइट आता था, उसी को हम लोग स्कोरिंग करते थे। इसमें पैच आता है, कलेक्शंस आते हैं, इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, अमूमन जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे पास मरीज़ जो आ रहे हैं वो उम्र जो है सीनियर सिटीज़न हैं या एडल्ट्स हैं, उन्हीं लोगों में आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? सरकारें अपना काम कर रही हैं या नहीं, ये बहस लंबी है, लेकिन आपको सुरक्षा अपनी खुद करनी होगी। दिल्ली की हवा अब सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं, ये हेल्थ वार्निंग है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में जहरीले फेफड़े नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो समझ सकें कि ये सिर्फ धुंध नहीं, जहर है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।